सज्जनों और देवियों, भक्ति प्यारी राम की, जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। राम की भक्ति ऐसी प्यारी होनी चाहिए जैसे आग। आग लगती है, पूरा कस्बा जल गया, लेकिन जब रोटी बनाने का समय आया तो उसी आग को अगर अपने घर में नहीं है तो दूसरे घर से मांग लाते। जिसने पूरा बाजार जला दिया, इतना खतरनाक, उसी को अगर अपने घर में नहीं है तो दूसरे घर से मांग लाते हैं। राम की भक्ति ऐसे प्यारी होनी चाहिए। राम भक्ति में चाहे जितना नुकसान हो जाए, घबराना नहीं चाहिए। राम भक्ति क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत प्यारा जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये अवध क्षेत्र की कहावत है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जो दशरथ का बेटा है, पुत्र है, और एक राम है घट घट लेटा। घट यानी शरीर, घट कहते घड़ा को, घड़ा ये शरीर है। हर शरीर में एक राम लेटा है। एक राम है जगत पसारा, एक राम जगत पसारा में डूबा है, और एक राम है जग से न्यारा। एक राम जगत से न्यारा है। तो कुल मिलाकर के अर्थ यही हुआ कि एक राम तो दशरथ का बेटा है, जो हम लोगों का पूर्वज है, पूजनीय है, आदरणीय है। लेकिन जो सार्वभौमिक राम है, जिसकी उपासना सार्वभौमिक है, वो आत्मा राम है। श्री राम को गैर हिंदू नहीं मानते हैं उपास्य, और हिंदुओं में ही कट्टर कृष्ण भक्त राम की उपासना नहीं करते, कृष्ण की करते हैं। शैव नहीं करते हैं, आर्य समाजी नहीं करते हैं। बहुत शाखाएं हैं हिंदुओं की जो श्री राम को आदर देते हैं, लेकिन उपासना नहीं करते हैं। और हिंदुओं को छोड़ करके कोई भी उपासना नहीं करता है राम की। लेकिन जो घट घट में राम है, उसको कौन नकारेगा? कोई नकार नहीं सकता। जो घट घट में है, उसका भेद है कि एक राम जगत पसारा में डूबा है और दूसरा राम जगत से न्यारा है। सभी शरीरों में जो चेतन आत्मा निवास करता है, राम है। आप राम हैं, आप सब राम हैं। अब राम में अंतर यही है कि एक राम है जगत पसारा, एक राम जगत पसारा में डूबा, दुनियादारी में डूबा। जो कुछ सामने है उसमें मोह और बैर करता है। मोह करता है इसलिए बैर करता है। बैर पहले नहीं होता है, मोह होता है, और मोह से बैर पैदा होता है। तो अनुकूलता में मोह हो जाता है और इसलिए दुखी रहता है। और एक राम जगत से न्यारा है। जो जगत में रहते हुए जगत से न्यारा रहे, वो राम उत्तम है। राम तो सब है, जितने जीव हैं सब राम हैं, लेकिन अपने रामत्व को समझते नहीं हैं। वेदांत में ब्रह्म का, लोग अपने ब्रह्मत्व को नहीं समझते हैं। साहिब ने राम का, वही जीव है। जीव तो बुनियादी है, बुनियादी शब्द है।
जीव के बाद ये और सब शब्द चलते, जैसे मनुष्य बुनियादी शब्द है मनुष्य के लिए, उसके बाद मनुष्य पिता है, माता है, दामाद है, साला है, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, साधु है, गृहस्थ है, अगणित नाम उसके हैं, लेकिन बुनियादी नाम मनुष्य है। ऐसे राम, चेतन, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड, बहुत नाम है, लेकिन बुनियादी नाम क्या है? जीव। जीव, इसलिए कबीर साहब ने जीव शब्द का प्रयोग बीजक में बहुत किया है। जो जानो जीव आपना, करव जीव को सार, जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। एकदम सरल भाषा, देहात में प्रयोग होने वाला, जीरा ऐसा पाहुना। अवध क्षेत्र में माताएं जब इकट्ठी होती, बूढ़ी अनपढ़, तो कहती हैं बहनी जीरा ठीक है, बहनी जीरा नीक है, जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। जीव मूल शब्द है और उसी के ये सब नाम है, चेतन, आत्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह। ऐसा मत है कि जीव से अलग ईश्वर है, लेकिन ये मत है, अनुभव नहीं है। किसी को ऐसा ईश्वर मिलने वाला नहीं है जो कहीं बाहर हो और मिले। अनुभव का विषय ईश्वर नहीं है, कल्पना का विषय है। आप कह सकते हैं कि नरसिंह भगवान खंभा फाड़ के निकले, मिले होंगे, लेकिन आपको तो नहीं मिले। ऐसी कहानी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? कभी खंभा फाड़ के कोई नहीं निकला, ये कहानी है। प्रहलाद को दुख दे रहे थे, इसलिए भगवान खंभा फाड़ डाले। बंबई में जो ट्रेनों में बम विस्फोट हुए, भगवान ही बम फाड़ के निकल आता, सबको बचा लेता और बम रखने वालों को पीट देता। जैसे बम रखे थे तभी उनकी कनपटी पकड़ लेता। नहीं कर पाया तो पहले खंभा फाड़ डाला था। ये भी कल्पनाएं हैं, पौराणिक कहानियों में बड़ी कल्पनाएं हैं, उसमें मत भटको। नरों में सिंह कोई हो बलवान और समाज रूपी खंभा फाड़ के निकल आए, और जो बदमाशी करता उसको चांटे लगा के ठीक कर दे। ऐसा हो सकता है? तो कोई भगवान मिलता है, ये अनुभव का विषय नहीं, ये कल्पना का विषय। लेकिन अंतरात्मा परमात्मा है, ये अनुभव का विषय है। आपका राम आपका अंतरात्मा है। अपने अंतरात्मा को समझो और अपने अंतरात्मा में शांत हो, और इसके लिए पवित्र रहने से जियो, तब ये होगा, नहीं होगा। बाहर के दुर्व्यसन छोड़ो। जो दुर्व्यसन है, गंदी चीज खाना, नशा की चीज खाना, गाली गुप्ता बकना, विषय वासना में डूबे रहना, लड़ाई झगड़ा करना, कलह कल्पना करना, विवाद करना, अमर्यादित जीवन व्यतीत करना, बड़ों की मर्यादा न मानना, छोटों से सुंदर बर्ताव न करना, इस सारे दुर्व्यसन दुर्गुण को त्यागो। और जिन पदार्थों की प्राप्ति में अहंकार है, उनकी असलियत को समझो। वो क्षणिक,
जवानी क्षणिक, सभी संबंध क्षणिक है। जिसका हमें अहंकार है वह क्षणिक है। इसलिए क्षणिक पदार्थों में अपने मन को न बांधो। सारा उत्पात कहाँ से होता है? क्षणिक पदार्थों में मोह के कारण। और जितना संबंध है सब क्षणिक है, कुछ स्थिर नहीं है। इनसे अपने को बचाओ, लौटाओ अपनी तरफ, तब राम भक्ति होगी। राम भक्ति है आत्म अनुराग, अपने आत्मा में लौट आने के लिए साधना करना और लौट आना, ये राम भक्ति है। लेकिन यह भक्त सहज नहीं है। पहले जो इस ढंग के अनुरागी लोग हैं उनकी संगत करो, उनकी सेवा करो और उनके अनुगामी बनो। जो राम भक्ति में डूबे हैं, आत्म साधना में लगे हैं, उनकी संगत और उपासना करो, उनकी भक्ति करो, तब उनसे प्रेरणा मिलेगी, उनसे संरक्षण मिलेगा और अपने को समझोगे और अपने को जगा सकोगे। ये काम करो। पहले आधार चाहिए, बिना आधार के नहीं होगा। ऐसा सद्गुरु जो स्वयं संयत हो, साधना में हो, शांत आत्मा हो, उनकी संगत करो और उनकी संगत से प्रेरणा लो। फिर अंतरात्मा को समझ करके अपने अंतरात्मा में शांति प्राप्त करो। सबसे बड़ा सुख क्या है? चित्त में शांति, ये सबसे बड़ा सुख है। चित्त में शांति नहीं है तो सब ऐश्वर्य है किस काम का है? और चित्त में शांति है तब बाकी क्या है? बाहर वाला काम तो सबका होते रहता है। झोपड़ी से महल तक सब खाते पीते हैं, सब पहनते ओढ़ते हैं। असली काम जो करे वो धन्य है। बहुत मेहनत करके धन बटोर लिया और शांति नहीं है तो क्या पाया? और शांति है फिर तो क्या कमी? खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, मन में शांत रहे, इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? इससे बड़ा ऐश्वर्य कुछ नहीं। राम भक्ति प्रिय होनी चाहिए। राम भक्ति है आत्म शांति, आत्म तृप्ति में रहना। आत्मा राम है, राम में डूबे रहना, आत्मलीन रहना, आत्म संतुष्ट रहना, आत्म तृप्त रहना। आपको बाहर से कुछ पाना नहीं है। बाहर से जो मिलेगा दुनिया की चीज है, उसका उपयोग है, वो चाहिए और वो होता है। जिससे दुख निवृत्त होता है वह पदार्थ बाहर नहीं है। बाहर जो पदार्थ है उससे गुजर बसर होता है। रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, अन्न पानी, घर द्वार, वाहन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बाहर की चीज़ें हैं। इनसे गुजर बसर होता है और इनकी आवश्यकता है। इसके लिए सबको अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार परिश्रम करना चाहिए और जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ये भी जरूरी है। बाहर की चीज़ों में अगर संतोष नहीं रहेगा तो भीतर में संतोष नहीं आएगा। दूसरे की तुलना में बढ़ोगे, दूसरे जैसी गाड़ी हो, कब संतोष होगा? आपके पास साइकिल है, उसको बहुत समझो, मानो आपके लिए हेलीकॉप्टर है। क्यों दूसरे की मोटरसाइकिल देखते हो? अपनी साइकिल बहुत है।
साइकिल ना हो तो भी काम चल जाएगा। पहले साइकिल कहाँ थी? बचपन में मुझे याद है जब कोई साइकिल पर चढ़ा हुआ देखता था तो समझता था अफसर जा रहा है। पहले अफसर लोग साइकिल का प्रयोग किए। 2 अंग्रेजों को मैंने देखा है साइकिल पर जाते गांव में। वो कहाँ से आए थे पता नहीं, मेरी उम्र बहुत कम रही होगी, लेकिन 7-8 वर्ष की तो रही ही होगी। 2 अंग्रेज साइकिल पर बैठे जा रहे थे। उस गांव में बीच में ही गली थी आर पार, उसी में जा रहे थे और चारों तरफ ताकते रहते थे, कुछ भयभीत जैसे लगते थे। भयभीत हो अथवा न भयभीत हो, ऐसे ताकते हो, हम लोगों को अनुभव हो रहा हो। साइकिल पर जाते देखा अंग्रेजों को। और भी कोई साइकिल से अगर जा रहा है तो समझ में आता था कोई अफसर है। आजकल तो साइकिल बकरियों की तरह चारों तरफ भर 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 साइकिल क्या, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ। सड़कें वही हैं, पुरानी सड़कें, और गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि धूम मच गई है। दूसरे की वस्तुओं को देख करके ललचाओ ना। ललचाना दरिद्रता है। दरिद्रता कहाँ है? ललचाना। कम पैसे वाला दरिद्र नहीं है, ललचाने वाला दरिद्र है। अरबपति ललचा सकता है, खरबपति ललचा सकता है, क्योंकि उससे भी धनी होते हैं लोग। तुलना अगर करना हो तो अपने से कम वाले की तुलना करो। जिनके साइकिल नहीं है उनको सोचो, आपके तो साइकिल है। जिनके पास खपड़ा का मकान नहीं है, पन्नी, बांस की कमची झुका करके जमीन में गाड़ देते हैं, ऊपर से पन्नी लपेट देते हैं और नीचे टाट बिछा लेते हैं। ये उनका घर है। और सामने 3 पत्थर कहीं से ले आते हैं या ईंटा, वही उनका चूल्हा है। उसी पर पतीली रख देते और पका लेते और खा लेते। वो काम धंधा करते हैं। ऐसा भी घर है। और वो भी गाते बजाते हैं, उनके बच्चे खेलते कूदते हैं। उनकी तुलना करो, उनसे तो आपके बहुत है। हम तुलना अपने से बड़े लोग करते हैं, इसलिए जलते रहते हैं, ललचाते रहते हैं। ललचाना तौहीन है अपनी। ललचाना दरिद्रता है। धन से दरिद्रता कभी नहीं मिटती है। ललचाना खत्म होने पर दरिद्रता मिटती है। जो कहीं नहीं ललचाता महासंपन्न है। संपन्नता बड़ी सरलता है। सभी लोग संपन्न हो सकते हैं। आत्मसंतुष्ट हैं, संपन्न है। आत्मसंतुष्ट बनो, बाहरी चीजों में भी आत्मसंतुष्ट। दूसरे के लड़का जैसा हमें लड़का हो जाए, दूसरे की पत्नी जैसा, दूसरे पति जैसा, दूसरे के मकान जैसा, दूसरे गाड़ी जैसा हो जाए, ये मानस रोग, बेकार की बात। ये कभी किसी को नहीं हुआ है। सबका अपने जैसा होता है। बड़े बड़े संपन्न घरानों में लड़कों को देखा, बेवकूफ, कुछ समझता ही नहीं, अर्धविक्षिप्त, पागल। एक बहुत बड़े वकील को मैंने देखा, इनकम टैक्स विभाग का वकील, जिसकी बिल्डिंग, कार, सब कुछ। 2 लड़के उसके, वो 40-50 से कम नहीं रहे होंगे, और उस वकील की उम्र तो 75 की रही होगी। और दोनों पागल लड़के, दोनों पागल। कैसा दुर्भाग्य। और उस शहर में सबसे बड़ा वकील वही था, इनकम टैक्स विभाग का। बल्कि वही स्टेशन पर आया मुझे लेने के लिए। पुरानी घटना है। कैसा संसार है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के लड़के बेवकूफ निकलते हैं, अच्छे भी होते हैं। संसार अपने बस में नहीं है।
लोग बच्चा चाहते हैं, बच्चा नहीं होता है। बच्चियां होने लगती हैं तो बच्चा के लिए बच्चियों की लाइन लगा देते हैं कि कितने तो 6 बच्चियां हैं तब एक बच्चा पैदा हो गया, और कितने तो बच्चियां पैदा होती रह गई लेकिन बच्चा हुआ ही नहीं। जो समझदार है इस चक्कर में नहीं पड़ते। जवाहर को तो एक बच्ची थी, इंदिरा, और उससे तुलना करो कितने बच्चे की तुलना होगी। इसलिए बच्चा बच्ची कुछ नहीं, जो हो ठीक। आत्मसंतुष्ट रहना बादशाहत है। बादशाह बनना चाहो, आत्मसंतुष्ट रहो। चीज़ों को बटोर करके शासन करके कोई बादशाह नहीं बन पाएगा। कोई होगा इक्का दुक्का, आजकल तो बादशाह नहीं मंत्री हैं, 5 वर्ष के लिए खाली होते हैं। चुनाव का डंडा फिरा, फिर आए तो आए, नहीं तो गए। कितने दिन के लिए बादशाह? ये बादशाहत कब तक रहती है? देखो अटल जी कई वर्ष बादशाह रहे भारत के। अब दिल्ली में एक कमरे में मासूम पड़े हैं, उनको ख्याल नहीं रहता है, और लोग उनसे मिलने तक नहीं जाते। ऐसा संसार है। दुनिया की वास्तविकता को देख मिले तो आदमी लालच नहीं करेगा। जिनके लिए ललचा रहे उसमें भूसी है, भूसी, केवल भूसी, समझ में नहीं आता। जिसके लिए ललचा रहे उसमें भूसी है, सारहीनता है। विवेक में जियो, ललचाओ ना। ये तो सहज समझा जा सकता है। बादशाह कौन, महान कौन? जो ललचाए ना, जो कहीं खींचे ना, कहीं आकर्षित ना हो, कहीं भटके ना, वही बड़ा है। और जो आकर्षित हो, दूसरे तरफ खींचे, वो दरिद्र है। जिसके लिए हम खींचते हैं वो धूल माटी है। आत्मा है, वो धूल है। एक तरफ आत्मा, एक तरफ धूल। आप आत्मा हैं, राम है, और जो आप देखते हैं वो सब धूल है। वो धूल पिंड बन गया है, और विचित्रता उसमें आ गई है कार्यों के कारण। इसमें चमक दमक हो गई है, लेकिन अंत में धूल है। ये मकान धूल है, ये शरीर सब जितना बैठा है सब धूल है, ये कपड़े सब धूल है। हीरा जो सबसे कीमती, और सूरत तो हीरो का नगर है, और चमकता और कठोर, वो तो धूल का कोयला है, एकदम कोयला है। कलकत्ता में एक सज्जन ने बताया था कि इतने तापमान से उसको दबाया जाए तो अभी वो कोयला हो जाएगा। उनकी भाषा थी, उनका उसमें ज्ञान था। न तो मुझे उनकी भाषा का मुझे ज्ञान है, न उस ज्ञान का ज्ञान है, लेकिन विशेषज्ञ थे, हमसे मिलने आए थे तो बताए। मैंने कहा कोयला, हीरा बहुत दिनों में वो घिसेगा। कहे नहीं महाराज, कोयला, हीरा को अभी ही कोयला बना दिया जा सकता है। तो उन्होंने अपने वैज्ञानिक ढंग से कहा, उसके विशेषज्ञ थे। कुल मिलाकर के कोयला भी अंत में धूल है। जो आप देखते हैं सब धूल है। पेड़ पौधे, हीरा मोती, घर द्वार, कपड़ा, मनुष्य के शरीर, जितना देख रहे हो सब धूल है। वो धूल के पिंड अलग अलग बन गए हैं, और कार्य रूप में उनमें विलक्षणता हो गई है, चिकनाहट आ गई है, हमारे भटकने का साधन हो गया है। हमारे भटकने का साधन तो हमारी बेवकूफ़ी है। वो तो एक कार्य पदार्थ है, बन गया है बस। अब हम बेवकूफ़ हैं जो हम भटकते हैं, उसमें ललचाते हैं। एक बुढ़वा एक युवती कुएं में पानी भरने गई। वो बूढ़ा वैसे जा रहा था, प्रलुब्ध हो गया, और वो युवती पानी लेकर के अपने घर में जाने लगी। जा करके घड़ा रख दिया, और बुढ़वा उसमें घुसना चाहा, तो उसने फाटक बंद किया,
और ज़बरदस्ती मुँह डाला तो फाटक दोनों तरफ से किवाड़ लगा और चेहरा उसका फट गया। इतना मोहग्रस्त हो गया, बूढ़ा था। अब क्या, मूर्खता की सिवा क्या? जिसमें हम मोहते हैं सब माटी माटी है, माटी। क्या समझ में नहीं आता है? बहुत सरल बात है, सब समझ सकते हैं। जो दिखता है सब धूल है, सब धूल है। हाँ, कार्य रूप में वो विलक्षण है और आजकल में धूल होगा, पक्का है धूल होगा। किस में लोभते हो? अपने मन को समझाओ, जगत को जीत करके रहो। जब भोजन करने बैठो तो भोजन जीत करके करो। हार के करोगे तो ज़्यादा खाओगे और पीछे पछताओगे। भोजन करने बैठे और मिल गया कुछ मीठा खट्टा चरफरा, ये जो जीभ बीच में बैठी है मुंह में, बदमाश, इसके लोभ में पड़ के। जीभ बदमाश नहीं है, प्रकृति का विधान बड़ा सुंदर है। जीभ के अग्रभाग में जो स्वाद लेने की शक्ति है वो बहुत गुणकारी है। अगर वो शक्ति ना होती तो पता नहीं हम क्या खा जाते, पता ना पाते, फिर बीमारी करते। मिर्चा, जीभ न हो तो आप मिर्चा खूब खा जाओ, कुछ पता ही नहीं चलेगा और फिर पेट में खराब कर देगा। तो ये जो स्वाद ग्रहण करने की शक्ति जीभ के अग्रभाग में है वो प्रकृति की देन बड़ी अच्छी है, लेकिन तो हम दुरुपयोग करते हैं। जहाँ चुरफुर लगा फिर और चार कौर खा गए और खाने के बाद तब कूथ रहे हैं पड़े। बैठने उठने में तो कठिनता, लेटने में कठिनता। ऐसा खा लेते हैं लोग तो लेट नहीं पाते। ये हार गए, खाने में हार गए। और जो गलत चीज़ खाते हो तो महाहरेला है, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं। थरिया भर भात खाए, जब उठे तब एक चुटकी तम्बाकू खा लिए। थरिया भर भात में पेट नहीं भरा, एक चुटकी तम्बाकू में पेट भरेगा? हमारा अज्ञान। गंदी चीज मुंह में डाल ले, बीड़ी सुलगा ली, सिगरेट सुलगा ली। बोतल पीने वाले तो अपना बेड़ा पारे कर देते हैं। इन सब बातों से परहेज करो और सब समय इस वास्तविकता को समझो, जिसमें हम मोह रहे हैं वो धूल है, गर्दा गुब्बार है। अब आजकल में यही होके रह जाएगा और पीछे खाली पछताना पड़ेगा। बुढ़ा गए, अब भोग कर नहीं सकते हैं, कांप रहे हैं, मजबूर होकर के छोड़े, क्या करें? भोग तो अलग, वो खा नहीं सकते हैं पेट भर, खाएं तो और बीमारी बढ़ जाए। एक रोटी नहीं पचती है, इतना कमज़ोर हो गए। तो सब इंद्रियां जब बेकार हो गई तब बैराग करने चले। उड़ा सतुआ विषय नमः। सरयू के घाट पर एक आदमी स्नान करके सत्तू खाने जा रहा था। सत्तू भुना हुआ आटा, तो कटोरे में वो रखा। जैसे रखा बवंडर आया और सारा सत्तू उड़ करके गया, सरजून डूब गया। तो उसने कहा, उड़ा सतुआ विषय नमः, जो सत्तू उड़ा है विष्णु भगवान को मैं समर्पित करता हूँ। वो कौन फल मिलेगा? जब सत्तू आपके पास होता और किसी भूखे खिला देते तब तो आपको पुण्य होता। अब उड़ गया तो विष्णु भगवान की याद आई, तो बुढ़ा गए, जर्जर हो गए, कांप रहे हैं। अब बैराग की बात करते हैं, चलो तब भी करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन भाई सशक्त अवस्था में करो, संयमी बनो, हर चीज में संयम बनो। काम भोग में अपने को डुबाओ ना, संयम से रहो, उसको घटाओ, क्योंकि एक आदत है, गंदी आदत है।
संतान के लिए इसका संबंध है बस नर नारी का, और कुछ नहीं। जितना बन सके अपने को संभालो, संयम से रहो। पराई स्त्री से तो एकदम दूर रहो। स्त्रियां पराए पुरुषों से दूर रहें, कड़ा इसके लिए व्यवहार रखो। और अपने में भी संयम रखो, खाने में संयम रखो। गलत चीज़, नशा और मांस की चीज़ तो खाओ ही ना। सात्विक वस्तुएं भी बहुत छौंक बूझ करके, बहुत चरफरा करके जो खाते हैं आप लोग, गुजराती लोग तो क्या, दाल लाल लाल रहे, जब इतना मिर्चा पड़े कि लाल 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 रहे, तब खाते बनता है। ये सब नुकसानदेह है। एक गुजरात के ही डॉक्टर ने लिखा था, मैं पढ़ा था अखबार में, कि गुजरात वाले अपना दूध और दूध से बनी चीज़ बंगाल को भेजते हैं, और बंगाल से दवाई बन करके आता है, गुजराती खाते हैं। अब कहाँ तक कितना बात है, लेकिन वो गुजरात तक था। व्यंग में लिखा कि गुजराती लोग जिप चटोरी करके बहुत अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। तो खाली गुजराती दोषी नहीं है, सारा संसार दोषी है। तो उसने लिखा तो उसमें कुछ तो कारण है ही है, लेकिन सारा संसार जीभ चटोर है। बिरला कोई है जो इसको संभालता है। जीभ पर संयम, सभी बातों में संयम। अपने को संभालो, यही राम भक्ति है। राम 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 दिन भर करो और कहीं संयम नहीं तो का राम भक्ति। राम राम कहना बुरा नहीं, राम राम कहो। अल्लाह अल्लाह कोई कहना चाहे कहे, और कोई शब्द किसी को प्यारा हो कहे, उसका निषेध नहीं है। लेकिन असली राम भजन है मन को विकारों से मुक्त करना, निर्मल मन, जिसका परिणाम है ये लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरम जयो। इस लोक में सुख से रहो और अंत में सत्य में स्थित हो जाओ, स्वरूप में स्थित हो जाओ। चंचल मन रहेगा, दुनिया में खिंचा खिंचा रहेगा, तो आज स्थिर नहीं रहोगे, संतोष नहीं रहे। जहाँ जहाँ देखे ललचाए, जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो ते फंदे बहु फंदा। ये साहब की एक पंक्ति है। जहाँ जहाँ तुम गए अपन पो खो दिए। किसी चाम बाल देख करके उसी में खिंच गए, टेढ़े मेढ़े बाल और कपड़ा खिंचा खुचा पहने, कोई है देख के जो हम लुभा गए। किसी मकान देख के लुभा गए, किसी गाड़ी देख के लुभा गए, किसी प्रतिष्ठा देख के लुभा गए। ये अपनी तौहीन करना, दरिद्रता, महामूर्खता। समझदारी यह है कि सब धूल लगे। आप लोगों ने सुना है कि सीता और राम सोने के मृग में मोह गए। सीता जी मोह गई सोने के मृग में। सोने का तो मृग होता नहीं है, देखने में लगा कि सोने का मृग है। अब वे उत्साहित हो गई, इनको लाओ। राम भी उनका अनुगमन किए। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता है, ये धोखा है कुछ। कहे नहीं, सीता बहुत मन है, जिंदे या मार के इसको लाना है। लक्ष्मण की बात भी राम नहीं माने, और परिणाम क्या हुआ? थोड़े कुछ मिनट बीता और सीता रावण के घर में रो रही हैं और राम बन बन रो रहे हैं। सोने के मृग के पीछे दुख हुआ, और सोने के मृग कहीं नहीं होता। राम और सीता के जीवन में सोने के मृग की घटना घटी थी कि नहीं, केवल कहानी है, नहीं कह सकते। लेकिन हम लोगों के जीवन में तो सामने घटना है। सोने के मृग में हम लोग भटक रहे हैं। सोने का मृग, विवाह सोने का मृग है। लेकिन जितने यहाँ बूढ़े बैठे हैं उनसे पूछो, बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा। विवाह सोने का मृग था, अब वो काट रहा है। बच्चा सोने का मृग, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो बच्चे से बोलना बंद, क्योंकि बच्चा
अपनी पत्नी में डूब गया है, एक कलयुगी हो गया है, बाहर से एक लड़की आई उसे में लुभा गया है। अब तमाम नुक्ताचीनी बच्चे के लिए। पहले सोने का मृग वो लगता था, अब बहुत बेकार लगता है। सारा संसार सोने के मृग में, महंथी सोने का मृग, गुरुवाई सोने का मृग। महंथी गुरुवाई के लिए मुकदमेबाजी होती है, दलबंदी होती है, गुरबंदी होती है। ऐसे लोग हैं। ये सब महंत और गुरु ऐसे नहीं। वैराग्यवान गुरु महंत हैं कि जो मजबूरी से स्वीकार करके सेवा करते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, आप लोग भी जानते हैं। आप लोग तो अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हम तो ना अखबार पढ़ पाते हैं ना टीवी देख पाते हैं, उड़ी उड़ी बात सुन लेते हैं। दुनिया में जो होता है बात तो आई जाती है क्षण करके, और प्रकृति को समझ करके अपने आप समझा जा सकता है कि आदमी ललचा ललचा करके दरिद्र बना है और उसके पीछे सारा दुष्कर्म करता है। ये संसार सोने का मृग है, और सोने का मृग होता नहीं है, सोने जैसा लगता है, और उसी में सब भटके, सब भटके। हम सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और कभी मिलने वाला नहीं है सोने का मृग। सोने का मृग होता ही नहीं। असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। ये महाभारत में आता है। वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया, वाल्मीकि जी ने तो क्षमा कर दिया। वाल्मीकि जी ने ऐसा श्लोक नहीं कहा है, लेकिन महाभारत में वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया। जब युधिष्ठिर एक बार जुआ में सब हार गए थे और द्रौपदी ने रोते हुए धृतराष्ट्र के सामने निवेदन किया था, तो धृतराष्ट्र ने सब दे दिया था, तो चले गए थे। लेकिन दुर्योधन जब पता पाया तो धृतराष्ट्र को कहा, पिताजी आपने सब गड़बड़ कर दिया। जब द्रौपदी को वचनबद्ध हो गए, सब लौटा दिए और वो चल दी, और पांचों पांडव अपने नगर को चल दिए, तब दुशासन है या कौन है आकर के दुर्योधन से कहा, बुढ़वा सब खराब कर दिया। धृतराष्ट्र बुढ़वा सब खराब कर दिया। तो दुर्योधन उलझ गया, कहा पिताजी आप क्या कर दिए? हम लोग छल छल से जीते थे, आपने सब लौटा दिया। फिर बुलाओ, हम फिर जुआ खेलेंगे। आदमी भेजे। अब धृतराष्ट्र को डांट लेना चाहिए, लेकिन वह भी उनकी बुद्धि पिचिर पिचिर होती थी हरदम, इधर उधर इधर उधर। तो आदमी भेजे और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा फिर लौट पड़े जुआ खेलने के लिए। कैसा संसार है। जब वो फिर लौट पड़े तब वेदव्यास ने कहा, असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है। इस पर भी राम जैसे महापुरुष लुभा गए। सच है, जब पतन का दिन निकट आता है तो बुद्धि बिगड़ जाती। कोई भी हो, इस धरती आकाश के बीच में किसी के लिए क्षमा नहीं है, ध्यान रखना। गुरु, पीर, साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, भगवान, भवानी, चाहे जिसका नाम हो, किसी को क्षमा नहीं। गलत करेंगे भोगेंगे। इसलिए अपने को संभालो। भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग। राम की भक्ति प्यारी आग जैसी होनी चाहिए। आग से सब जल गया, लेकिन फिर भी आग को हम छोड़ नहीं सकते। अपने घर में ना हो तो दूसरे घर से मांग लाते हैं। इस प्रकार राम की भक्ति प्रिय होने। राम की भक्ति है क्या? आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मचिंतन, आत्मस्थित का प्रयास करना, यही राम भक्ति है। जो आत्मा को समझा कि आत्मा राम है, रमन्ते योगिनो जिस्म निद्राम, ये पंडितों ने भी कहा। रमन्ते योगिना यस्मिन इति राम। पंडित जिसमें रमण करता है वो राम है। योगी जिसमें रमण करता हो राम है। रमन्ते योगिनो, योगी जिसमें रमण करता हो राम है। योगी किसमें रमण करता? आत्मा में। आत्मा राम है, इसीलिए कहा जाता आत्मा राम। वो महापुरुष तो आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब है आत्मा आरम, आरम सब तरफ से रम,
जैसे आजीवन जीवन भर, वैसे आरंभ सब तरफ से रमना, यानी हर क्षण राम में ही रमना, आत्मा राम हो जाना है। मन की तृष्णा वासना छूट गई, अब आत्मा में शांत, उद्वेग शून्य, प्रतिक्रिया रहित, निर्मल मन, आत्मसंतुष्ट, ये राम भक्ति है। इस राम भक्ति के लिए काम करो, शुरू करो। पहले मोटे मोटे दोस्त छोड़ो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, लगो, करोगे तो पूरा हो जाएगा और उसी में परम सुख शांति होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दुख है और दुख से छुटकारा है। दुख है और दुख से छूट नहीं सकते हैं, ये निराशाग्रस्त होना है। भविष्य अंधकारमय है, दुख नहीं छूटेगा, डूब जाऊंगा, ये निराशा की स्थिति है। दुख है लेकिन दुख से मैं मुक्त हो जाऊंगा, अब आज ही मुक्त हूं, ये आशा की किरण है। आशावान बनो। दुख है लेकिन दुख से हम बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। दुख क्या है? मन का ना होना। आप कहेंगे भूख लगी है इसलिए दुख है, ये बेकार की बात है। सब खाते हैं, जिनके सामने मैं बैठ करके बोल रहा हूँ कम से कम ये सब खाते हैं। ये कोई दुखिया नहीं है कि भूख अन्न नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे इसलिए दुखी है, ऐसी भी बात, सब कपड़ा पहने हैं। और ये विश्वास करता हूँ सब घर में रहते हैं, खुले में नहीं रहते हैं। दुख यह है कि मन का नहीं होता है, जैसा मन चाहता वैसा नहीं होता है, ये दुख है। लड़का कहे में नहीं है, पत्नी का मन अलग है, उसका विचार अलग रहता है, माता पिता निठुर हैं, भाई बेईमान हैं, पड़ोसी दगाबाज हैं, मित्र भी छल कपट रखते हैं, स्वास्थ्य पता नहीं कब क्या हो जाए, बुढ़ापा होगा तो क्या होगा, लड़के बच्चे काम देंगे कि नहीं देंगे। किसी ने हमें गाली दी थी, उसने हमें गाली दी, अब वही हौल हौल के आ रहा है। ये सब दुख है और ये सब झूठ दुख है, पूरा झूठ। दूसरे लोग खराब हैं क्यों मानते हो? जो जैसा करेगा भरेगा, अपना ठीक करो। सब पर कब्जा कर सकते हो, किसी पर कब्जा करने का, अपने तो कब्जा नहीं कर पाते हो, दूसरे पर कब्जा करने के लिए तैयारी करते हो। जो अपने पर कब्जा कर ले वो धन्य हो जाए। आत्म विजय विश्व विजय। अपने पर कब्जा करो। दुख है सबके पास, वो दुख यह है कि मन का नहीं हो रहा है, जैसा मन चाहता नहीं हो रहा है। जैसा मन चाहता किसी का नहीं होता, आप एक थोड़े। जैसा मन चाहता है किसी का नहीं होता है। मन को ठीक कर ले बस, सब समय आनंद है। मन को ठीक करने की जरूरत है और मन को लोग ठीक नहीं करते हैं, हरदम दुखी रहते, हरदम दुखी, हरदम दुखी। दुख है वो मन के अहंकार का है और उसको मिटाना हमारे अधिकार में है, हम मिटा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। इस चीज को समझो। भगवान की माया ने दुख दिया है। बहुत पंडित महात्मा यही हाँकते रहते हैं, भगवान की माया अघटित घटना पटी सी दुर्तया अनिर्वचनीय। जो घटना न घटे वो घटा देने वाली माया, उसका निर्वचन हम नहीं कर सकते, परिभाषा नहीं दे सकते। माया कैसी है, अद्भुत है, दुर्तया उसको तरा नहीं जा सकता है। तू ही ने दर्द दिया, तू ही दवा देना है। हे भगवान, तूने ही दुख दिया है, तू ही छुड़ाना। ये घोर अंधकार की बात है।
भगवान कोई दुराचारी होता है जो किसी को दुख देगा? क्यों भगवान को बदनाम करते हो? इस असलियत को क्यों नहीं समझते हो कि जो आपका दुख है आपका बनाया है? विज्ञान क्या कहता है? तर्क चिंतन क्या कहता है? जो हमारे जीवन में क्रिया न हो उसका फल हमारे जीवन में कहाँ होगा? हमारे जीवन में जो क्रिया होती है उसी का फल हमें होता है। हम अपनी क्रिया को ठीक कर लें, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हम सदैव दूसरे पर डालते हैं दुख, दूसरे द्वारा हमें दुख होता है। भगवान की माया हमें नचाती है। भगवान सूत्रधार है, हम कठपुतली हैं, और नचाता है। कठपुतली अगर आप होते तो सत्संग आयोजन की क्या जरूरत पड़ती? कठपुतली न सुधरी है, न बिगड़ी है, न सुधरेगी। वो तो अचेतन है। आप कठपुतली नहीं है, आप सचैतन्य हैं। अब आप जो कुछ सोचते बोलते करते हैं उसकी जिम्मेदार हैं। जो आप सोचते हैं आप जिम्मेदार हैं, जो बोलते हैं उसकी जिम्मेदार है, जो करते हैं उसकी जिम्मेदार हैं। आपसे कोई दूसरा सोचवाता हो, करवाता हो, बोलवाता हो, ऐसी बात नहीं। गीता में भी ये बात कही गई, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु ईश्वर न तो किसी में कर्तृत्व का अभिमान उत्पन्न करता है कि तुम यह करो, और न किसी के लिए कर्म कर देता है, और न कर्म फल भोग देता है। तीनों बात। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम। ईश्वर न तो किसी को कर्म करने की प्रेरणा देता है, और न किसी के लिए कर्म कर देता है, और न किसी को कर्म फल भोग देता है। तब कैसे होता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव से सब प्रवर्तन होता है। स्वभाव आप गलत किए, स्वभाव है दुख होगा। अच्छा किए सुख होगा। मन खराब करोगे दुख होगा। मन प्रसन्न रखो सुख होगा। तो आप स्वयं करता हैं, आपका कोई प्रेरिता नहीं है। आप स्वतंत्र कर्ता हैं, अपने कर्मों के राजा हैं, अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। माया भगवान की नहीं है, माया हमारी है। तम्बाकू लोग खाते हैं तो भगवान खिलाता है कि लोग खाते हैं? बीड़ी पीते हैं लोग तो भगवान पिलाता है? उनकी गलती है, पीने वाले की गलती है। जितने दुष्कर्म हमारे जीवन में होते हैं वो हमारी त्रुटि है, कोई भगवान की माया नहीं, हमारी माया है। अपनी माया को हम समझें और उसको मिटाएं। धर्म के क्षेत्र में बड़ा बड़ा बवंडर है, घोर अंधविश्वास है, इतना जाल फैला है। कबीर साहब तो उनकी वाणी क्या कहा जाए। वे कहते हैं, नेरे न खोजें बतावें दूर, 24 बागुल रहलपुर, लख शहरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जो हो चुकाओ, काहें कबीर ताकि पूरी दाव। थोड़ी पंक्तियों में आप देखिए पूरा वेद शास्त्र सब कुछ है। नेरे न खोजें बतावें दूर, ये पंडित, ये महात्मा, ये मौलवी, ये पादरी, ये ज्ञानी जी, सब जितने धर्म गुरु हैं दूर बताते हैं। भगवान यहाँ थोड़ी मिलेगा, बद्रीनाथ में मिलेगा। और बद्रीनाथ में जाओ तो पानी पाथर वहाँ भी, प्रयाग जाओ, काशी जाओ, द्वारिका जाओ, सब जगह पानी पाथर। परमात्मा कहीं नहीं मिलने वाला। जहाँ आप बैठे वहीं परमात्मा है, आपका आत्मा परमात्मा है। ये नहीं बताते हैं। तनिक भर कहीं बता भी दिए वाणी आई तो जोर नहीं देते हैं, जोर देते बाहर वाले पर, क्योंकि बाहर वाले में पुजाई है। कोई अंतर्मुख हो गया तो क्यों पूजेगा फिर किसी को? दलाल
जब हम भगवान के दलाल बनते हैं तब पूजे जाते हैं, और दलाल उसमें नहीं लगता तुम ही भगवान हो, तो बिचौलिए की जरूरत कौन? इसलिए नाना मत के गुरु लोग बिचौलिया करने के लिए दलाल बनते हैं, भगवान से मिलाने के लिए। एक ढंग से दलाल होता भी है, दलाल से काम चलता है। वो दलाल सज्जन संत और सदगुरु हैं, वे समझते हैं, आचरण करते हैं और वे प्रेरणा देते हैं, वे बताते हैं, तो उनकी संगत में ठीक है। धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। भूले हैं लोग, खुद भूले हैं इसलिए भुलाते हैं। यही नहीं कि सब धोखा ही देते हैं, उनकी वैसी समझ ही है। ऐसे ब्राह्मणों को मैंने देखा है जो स्वयं कर्मकांड के चक्कर में पड़ करके पिस रहे हैं, वैसे अंधविश्वास है। और कर्मकांड अब उनके ऊपर भी आ गया। दूसरे पंडित ने बताया कि ऐसी बात है, और वो बेचारे गरीब हैं लेकिन ज़मीन बेच करके वो कर्मकांड करवा रहे हैं। महामृत्युंजय जाप, नहीं तो लड़का मर जाएगा। एक घटना याद आई, अयोध्या से उत्तर, काफ़ी मैं वहाँ रहता था उस तरफ, अब तो कम रह पाता हूँ क्योंकि क्षेत्र चारों तरफ बहुत बढ़ गया है। तो पहले तो 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी रह जाता था। एक ठाकुरों क्षत्रियों का गांव, वहाँ अपने शिष्य भी हैं। तो जो जिस घर की घटना है वो माँ मेरी शिष्या है, बच्चे की माँ मेरी शिष्या। अब होगी कि नहीं होगी पता नहीं। उसका 20-22 बरस का लड़का, सुंदर जवान। पंडित ने कहा कि ये साल भर के अंदर में रह नहीं जाएगा, अगर अमुक पूजा नहीं करवाया गया तो बड़ा टेढ़ा मामला। वो बेचारी भयभीत हो गई, और वो धनी नहीं थी, कमाती खाती थी, पति नहीं था उसका, वही बच्चा था, खेत बाड़ी था, बच्चे की शादी हो गई थी। संजोग था कि मैं पहुंच गया और कई दिन रहा। तो आकर के उसने अपना दुख रोया कि साहब पंडित ने बताया है कि तुम्हारे लड़के पर इतना बड़ा ग्रह है और ऐसी पूजा करोगे तब ये कटेगा, नहीं तो साल के अंदर में रह नहीं जाएगा। महाराज नींद नहीं लगती है। मैंने कहा बिल्कुल चिंता छोड़ दो, कुछ न करो और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल निर्भय रहो। खूब समझाया। रोज़ मैं शाम को बोलता था तो इस पर कुछ जरूर बोल देता था, और उसने कुछ नहीं किया। और लड़का अब तो 45-50 वर्ष का हो गया, और लड़के के लड़के सब हैं, कुछ नहीं हुआ। तो जिस पंडित ने कहा ये हम नहीं मान सकते हैं कि वो धोखे दिया हो, भ्रम में है, वैसे लिखा है वैसे मानता है, भ्रम में डाल दिया। अभी भी ताज़ा घटना है 2 वर्ष की। मैं प्रीतम नगर में था तो वहाँ एक पंडित मिले मुझे, वो मुझे खोजते ही आए थे। जब भीड़ हट गई तो अलग से मुझसे कहे महाराज मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैंने कहा क्यों? कि एक पंडित ने एक को कहा कि तुम्हारे पुत्र पर मृत्यु का ग्रह है और वो उसका निवारण इस पूजा से होगा। तो महाराज उसमें मैंने पूजा करवाई, और आदमी गरीब है, कर्ज लेकर के किया है। तो अब वो मुझसे पूछता है कि मेरे लड़के के ऊपर जो मृत्यु का ग्रह है वो ख़त्म हुआ कि नहीं। तो मैं क्या बताऊं महाराज। मैंने कहा तो तुम उस गड़बड़ी में क्यों पड़ गए, साझेदारी क्यों कर ली? कुछ नहीं होता है। मृत्यु जवानी होगी तो पंडित ही मर जाएगा, और इसको क्या है, और जब तक नहीं आनी कोई नहीं मरेगा। अब जो हो गया होगा, ऐसे धोखाधड़ी काम में ना पड़ना। कहे महाराज मुझे बड़े संताप होता है, पैसा तो उससे मिला मुझे, और पंडितों को मैंने करवाया, सब कई मिल करके किए, तो हम लोगों को लाभ तो हुआ पैसे का, लेकिन मेरा मन जलता है। वो बारंबार वो पूछता है कि मेरे लड़के का मृत्यु ग्रह दूर हुआ कि नहीं। मैं क्या बताऊं महाराज। मैंने कहा अब आगे ऐसा काम न करना। अगर कहीं विवाह हो, मृत्यु संस्कार हो, बच्चे का जन्म हो, इसमें कर्मकांड करना हो तो कर दो, पूजा पाठ करना हो कर दो, लेकिन ये धोखा वाली बात तो कसम खा लो न करो। तो कितने पंडित हैं वो स्वयं भ्रम में हैं, और कितने ब्राह्मण कहे जाने वाले के ऊपर ये बात आती है तो वो पिसते हैं बेचारे। कुछ तो चालाक बहुत होते हैं, वो फंसा करके चूसते हैं।
बाकी अबोधी हैं और दुखी होते हैं, दुख में जलते हैं। पूजा पाठ भक्ति की दृष्टि से कोई करे वो ठीक है, पूजा कर रहा है, नाम जप रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जप रहा है, साधना की दृष्टि से अपनी अपनी श्रद्धा और संप्रदाय के अनुसार वो ठीक है। लेकिन पूजा करेंगे तो मृत्यु ग्रह दूर हो जाएगा, धन मिल जाएगा, रोग कट जाएगा, ये सब बकवास है। अंधविश्वास दुनिया में बहुत है। तो साहब कहते हैं नेरे न खोजें बतावें दूर, कल्याण शांत परमात्मा नेरे नहीं खोजते, दूर बताते। 34 बागुल रहलपुर, साहब कहते हैं चारों दिश तो बागुल रहलपुर, बागुली बागुल जाल, चारों तरफ जाल फैला है धर्म के नाम पर। रहली पूरी, ये भोजपुरी लटका है। बनारस गोरखपुर के बिच्चा में भोजपुरी बोली हिंदी में बोली जाती है, हिंदी रहती है और भोजपुरी पुट रहता है। और पश्चिमी बिहार का एक बड़ा क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र, दोनों मिल करके भोजपुरी बोलता है। कबीर साहब की वाणी भोजपुरी हिंदी में है। 34 बागुल रहलपुर, चारों तरफ जाल फैला है। लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ। लाखों शिकारी हैं और जीव अकेला है बेचारा। तकलीफ हुई तो बैगा भुआ ने कहा प्रेत लगा है, ज्योतिषी ने कहा ग्रह टेढ़ा है, पंडित कहें कि हमको दो ईश्वर से भेंट कराए दे, पंडा कहें कि हमको दो हम बैकुंठे पहुँचाए दे, भुआ कहें कि हमको दो हम अबे भूत लौटाए दे, कहें ज्योतिषी हमको दो हम अब्बे पुत्र होवाए दे। एके बार रोटिया और 50 है खवैया, इनके जेरा का लागलवा 1000। ये भी भोजपुरी लटका है। एक मनुष्य है, उसके पीछे तमाम शिकारी बाण मारते हैं और जान अनजान में सब चूसते हैं। कबीर ऐसे एक पुरुष हैं कि उनकी बात कोई मान ले तो आदमी निर्भ्रांत हो जाए। भय नाम की चीज़ खत्म। न भूत न प्रेत न जादू न टोना न देवी न देवता, न कोई हमें तकलीफ देने वाला नहीं। देवी देवता ये प्राणी हैं, इनसे प्रेम का बर्ताव करो। और कोई तकलीफ देने वाला हमें नहीं है। अपने को तकलीफ देने वाला हम स्वयं है, हमारा अज्ञान अविवेक। तो 34 बागुल रहलपुर, लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाओ। एक पंक्ति में सब वेद शास्त्र है। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाओ। अब की बार आज इस जीवन में चुकाव कर दो तो पूरी दाव लग गई। चुकाव का मतलब है बेबाक कर देना। लगान लेने के लिए हमारे पास उससे संबंधित सरकारी आदमी आते थे, हम लगान दे नहीं पाते थे। पुलिस भी आ जाती थी नोटिस लेकर के, और अनेक प्रकार की झंझट थी। पैसा नहीं था, इसलिए हर 10 दिन 15 दिन महीना खाड़ में सरकारी कर्मचारी आ जाए, पुलिस आ जाए, परेशान। फिर जोर बटोर करके पैसा ले जा करके तहसील में जमा कर दिया, लगान पूरा। अब निश्चिंत हो गए, अब कोई पकड़ने वाला नहीं। कर्ज था, कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे और कर्ज देने वाला सिर पर चढ़ा था, हम परेशान थे। लेकिन पैसा बटोर करके किसी प्रकार उसको दे दिया, छुट्टी पा गए। चुकाव कर देना, दे देना, वापस कर देना। आपके पास जो कुछ है वापस करो, मुक्ति चाहो तो। आपके पास क्या है? शरीर है, मन है, वाणी है और घर द्वार और जो कुछ प्राणी पदार्थ, यही सब आपके पास है। ये सब प्रकृति का है, आपका नहीं है। और इस पर अधिकार मानोगे, इसका मोह करोगे तो बचोगे नहीं, फिर आओगे। और इसको प्रकृति को लौटा दो, मेरा कुछ नहीं, सब प्रकृति का है, तो पूरी दांव लग गया। फिर पीड़ा मुक्त, जैसे फोड़ा हो और मवाद भरा हो और टीसता हो। इतने में कोई हमदर्द डॉक्टर आ गया
ऑपरेशन कर दिया, बहा दिया मवाद को, रगड़ करके साफ कर दिया, दवाई बांध दिया, सुखी हो गए। इसी प्रकार समस्त मिली हुई अनात्म वस्तुओं को लौटा दो। जो मुझे मिला है उसमें हम अधिकार जमाते हैं, यही फंसने का तरीका है। सारा अधिकार लौटा दो प्रकृति को, सब प्रकृति की चीज है, मेरा कुछ नहीं है। अनात्म, अनित्य, क्षणिक, दुखपूर्ण है। मेरा अपना साक्षी स्वरूप चैतन्य है, इस देह में रहने वाला। कहते इस देह में आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दो है, तो कितना परसेंटेज आत्मा है, कितना परसेंटेज परमात्मा है, ये कोई बताए? इसमें दो दृष्टा का अनुभव नहीं होता, एक ही दृष्टा का अनुभव होता है। दृष्टा, मनता, भोक्ता, साक्षी जीव है, आत्मा है। दृष्टा देखने वाला, मनता मनन करने वाला, बोधा जानने वाला, कर्ता करने वाला, ये जीवात्मा है। और ईश्वर इस शरीर में रह करके सब करता है, कहा जाता है। जीव कुछ नहीं करता है, तो जीव को हटा दो, ईश्वर करता है। ईश्वर कौन है? अगर हमसे अलग है, करता तो मैं हूँ, दुख मुझे भोगना पड़ता है। घाल मेल न करो। ईश्वर करता है तो इसका मतलब वो जीव ईश्वर दो नहीं। कोई कहता है ईश्वर करता है, कोई कहता है जीव करता है। भाषा दो है, बात एक है। एक ही दृष्टा इस शरीर में है जो जानता है, समझता है, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा। ऐसा जो मैं रात दिन कहता है, वो एक ही है शरीर में। उसी को जीव को, उसी को ब्रह्म को, उसी को परमात्मा कहो, उसी को कुछ कहो। वही है जो आप है। सारा घात प्रतिघात आपके ऊपर होता है। सुख और दुख, हानि और लाभ, सोच और चिंता, सब आपके ऊपर प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि अनात्म वस्तुओं को पकड़े हैं। चुकाव कर दो, अब की बार जो हो चुकाव कर दो। देह में नहीं हूँ, प्राण में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ। और जब ये नहीं हो तो दुनिया की चीज़ मेरा क्या है? कुछ भी मेरी नहीं है। समस्त अनात्म वस्तुओं को अस्वीकार दो, बस अपने आप रह जाओ। मुझ में से सींक जैसे निकाल ले, पकी इमली की छीमी में से जैसे बीज साफ निकाल ले, ऐसे अपने आप आत्मा को देह से निकाल लो विवेक द्वारा। मैं शुद्ध चेतन हूँ। देह और देह संबंधित समस्त वस्तुएं मेरी नहीं है, ऐसी धारणा दृढ़ हो जाए तो चुकाव हो गया। मोह मिट जाए, आसक्ति मिट जाए तो चुकाव हो गया। साहब कहते कहें कबीर ताकि पूरी दाव, उसका तो पूरा दांव लग गया, जीवन का फल मिल गया। अच्छा न चुकाव करो तो भी सब खोएगा। माने रहो मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, सब मेरा है, ऐसा माने रहो। यमराज आएगा, एक थप्पड़ लगाएगा और गिर पड़ोगे, बस सब गया। तो न छोड़ो तो छूटना है और छोड़ो तो छूटना है। वो कहानी याद करें, जैसे एक आदमी, दो आदमी 100 रुपया एक आदमी से लिया था कि हम उधारी लेते हैं, एक महीना में दे देंगे। तो एक ने तो दे दिया, दूसरा चालाक था, वो नहीं दिया। तो हीरा हवाली करता रहा, साल भर बीत गया, नहीं दिया। तो एक दिन वो पकड़ पाया, खंबे में बंधवा दिया, कहा अब रुपया दे दो तब छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो कहा सेठ जी रुपया होगा तो दे दूंगा, अभी हमारे पास नहीं। कहीं अब छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत रोया। तो कहा अच्छा 100 प्याज खा लो तो रुपया छोड़ दे। कह रखो। तो प्याज रखा गया, 1-2 खाया तो परेशान हो गया। कहा सेठ जी हम 100 प्याज नहीं खा पाएंगे। कहे अच्छा 100 मिर्चा खा लो तो छोड़ दे। रखा गया, 1 मिर्चा खाया, नहीं खा पाया। कहा सेठ जी नहीं खा पाएंगे। कहे अच्छा 100 जूते खा लो तो छोड़ देंगे। तो सोचा इसको तो खाना नहीं है, सहना है। तो पेट के बल लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तब होश ठिकाने आ गया और सोचा 100 जूते में तो प्राण पखेरु निकल जाएंगे।
तो उसने कहा सेठ जी हम रुपए मंगाए देते, आप क्षमा करें। कौन समझदार है? पहले वाला। पीछे वाला महाबेवकूफ़ है, बदइज्जत हुआ, प्याज खाए, मिर्ची खाए, जूते खाए, फिर रुपये दिए। पहले रुपया दे दो, दुर्गत करा करके क्यों? आखिर देना है, छोड़ना है, मोह छोड़ करके मरो तो कल्याण है। और मोह पकड़े पकड़े मरना कौन समझदारी है? तो मोह छोड़ देंगे तो काम कैसे करेंगे? ये महाभ्रम है। मोह छोड़ दोगे तो बढ़िया काम करोगे। निर्मोह आदमी समतालु, निष्काम, निर्माण, शांत आत्मा होता है, इसलिए उसका सारा काम बहुत बढ़िया होता है। निर्मोह आदमी का काम अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। मोह का त्याग करो। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीरता की पूरी दाव। साहब कहते अब की बार जो चुकाव कर दे उसका पूरा दांव लग गया। दे दिया, सब दे दिया, मेरा कुछ नहीं। नंगा हो जाओ, एकदम नंगा। नंगा होने का मतलब क्या है? असंग। आत्मा के ऊपर कपड़ा है, देह है, हाथ पैर इत्यादि हैं, सब स्वीकार दो। न मैं कपड़ा हूँ, न बाल हूँ, न देह हूँ, न मन बुद्धि हूँ। पांचों कोषों से अलग, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, पांचों कोषों से अलग, सारे प्रपंच से अलग, शुद्ध बुद्ध चेतन मात्र में हूँ। ये बोध हो जाए और सब अस्वीकार दो, कुछ मेरा नहीं, तो पूरी दांव। इसका व्यवहारिक पक्ष, सारा अहंकार छोड़ दो, शीतल हो जाओ, झगड़ा करने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसको हर समय आभास होता है मेरा कुछ नहीं है, वो किससे झगड़ा करेगा? शांत। कोई झगड़ा करता है तो सिर झुका लेगा, शांत रहेगा। व्यवहार में प्रत्यक्ष फल है और अध्यात्म का फल अंतर में है, परम शांति की प्राप्ति। तो धर्म के क्षेत्र में बवंडर बहुत है, बहुत बवंडर है। साहब ने कैसा कहा कि नेरे न खोजे बतावें दूर, 34 बागुल रहलपुर, चारों तरफ जाल फैला है। लक्ष्य है ही एक जीव, लाखों शिकारी हैं और एक जीव बेचारा परेशान है। ताते पुकारे पीऊ पीऊ, वो पीऊ पीऊ पुकारता रहता, भगवान भगवान तारे, भगवान तारे। लेकिन साहब कहते हैं कोई भगवान तारने वाला नहीं, तो मोह करते कौन भगवान तारेगा? इसलिए चुकाव कर दो, छोड़ दो मोह, आसक्ति छोड़ दो, मन का विकार छोड़ दो, बस पूरा दांव लग गया। और मन में विकार भरे रहोगे, कौन भगवान तारेगा? भगवान ही विकार करेगा तो उसी को गड़बड़ हो जाएगा, दुख हो जाएगा। आप ज़्यादा भोजन करोगे तो पेट खराब होगा, और भगवान कोई हो अगर ज़्यादा खाए तो उसका भी पेट खराब होगा। सबको फल भोग होता है। कहा जाता है भगवान राम ने बाली को छिप के मारा तो कृष्ण अवतार में हुए जरा नाम के व्याध से मारे गए। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में वो लूले बैठे हैं, उनके हाथ का पंजा ही नहीं है, क्योंकि शिशुपाल का भुजा उखाड़े थे। कबीर साहब ने कहा शिशुपाल की भुजा उपाड़ी, आप भयो हरि ठूठा। तो भैया इस धरती आकाश के बीच में किसी को क्षमा नाम की चीज़ नहीं है। अपना काम करो, मोह छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, विकार छोड़ो, निर्माण हो, और सब कुछ जो मिला है प्रकृति की वस्तु है, सब समझ करके निष्काम निर्माण हो जाएं हम लोग। बस पूरी दांव पूरा लग गया। मैं समझता हूँ अब मुझे बंद कर देना चाहिए।